एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ऐना को दिखाया जाता है। वह बाथरूम में होती है, तभी वहाँ पर योतारो आता है। वह मन में सोच रहा होता है, क्या ऐसा सही में होता है कि एक बंदी एक लड़के के साथ रात गुजार सकती है। ऐना लेंस लगाते हुए कहती है, तुम्हारे पिता तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं। योतारो बताता है, उसके पिता उसे योचाई नाम से बुलाते हैं, वहीं उसके दोस्त इचिकावा कहकर बुलाते हैं। तब ऐना उससे पूछती है, तो मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं। यह सुनकर योतारो शर्माकर लाल हो जाता है। इसके बाद ऐना शूटिंग पर चली जाती है और योतारो उसे गुड लक कहना भूल जाता है। फिर वह अपने दोस्तों से मिलता है। योतारो उन्हें सभी चीज़ें बताता है कि कैसे ऐना उसके साथ रात बिताई। तब उसके दोस्त कहते हैं, वह तुम्हारी एक अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। बल्कि योतारो तो कुछ और ही समझ रहा था। फिर उधर से ये तीनों लड़कियाँ आती है। उनमें से एक कहती है वह तुमसे प्यार करती है। तभी योतारो का दोस्त उनकी बात काटते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, हम तो यहाँ पर इकोनॉमी की बात कर रहे थे। फिर वह लड़की योतारो के नज़दीक आकर कहती है, वह तुम्हें किस करना चाहती है और तुम्हारे साथ सोना चाहती है, एक डेटिंग पर्सन की तरह। योतारो नहीं मानता है। तब वह लड़की कहती है, ऐना उसको साथ सोई जिसे वह डेट भी नहीं कर रही है, ज़रा सोचो मैंने क्या कहा। इसके बाद वह लड़की इन दोनों का फ़ोटो खींचती है और ऐना को भेजना चाहती है। फिर हमें बताया जाता है कि ऐना उन लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि वह आजकल फिल्म शूटिंग पर जा रही है और उसे बेटी का रोल मिला है। अगले सीन में योतारो ऐना से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तभी ऐना की मॉम आती है और उसका फ़ोन गलती से नीचे गिर जाता है तो उसका पाँव दिखने लगता है। तो योतारो अपना फ़ोन काट देता है और इस प्रकार वह ऐना से कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर ऐना का शूटिंग चालू होता है। तब योतारो उसे मैसेज करता है गुड लक। वहीं उसे ये बात सता रही होती है कि ऐना की मॉम उस पर गुस्सा करेगी, क्योंकि वह योतारो के साथ थी। इस बात के लिए योतारो को कुछ सोचना पड़ेगा। फिर योतारो ऐना का इंस्टा चेक करता है। उसे योतारो को पता चलता है कि एक पिगमैन नाम का बंदा है जो कि उसे फॉलो किया है और पूरे कमेंट सेक्शन में उसके कमेंट है। इतने सारे कमेंट और मेंशन देखकर योतारो का दिमाग ख़राब हो जाता है और वह एक फेक आईडी से उसे मैसेज करता है, तुम्हें ये सब डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन पिगमैन उसे रिप्लाई नहीं देता है और ब्लॉक कर देता है। उधर दूसरी ओर ऐना एक्टिंग कर रही होती है। वह एक्टिंग करते वक्त रोने लगती है, लेकिन उसकी एक्टिंग देखकर इस आदमी को बड़ा अच्छा लगता है और वह उसे शाबाशी देता है। शूटिंग ख़त्म होने के बाद रात में ऐना योतारो से बात करती है। वह बताती है कि एक्टिंग करते वक्त वह ना जाने रोने लगी थी। उस समय उसे ऐसा फील हो रहा था मानो वह योतारो को समझने लगी है। फिर ऐना बताती है उसे अच्छा लगा उसके साथ रात बिताने में। हालांकि उसकी मोम थोड़ा गुस्सा हुई, लेकिन वह नॉर्मल बात है, क्योंकि उसकी मोम भी अपनी मोम से बहुत ज़्यादा झूठ बोला करती थी। और ऐना अंत में कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पर रहते। फिर योतारो को यह पोस्ट दिखाई पड़ती है। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता है। तभी वहाँ पर काना आती है, योतारो की सिस्टर। वह कहती है, क्या यह फ़ोटो मैं अपने दोस्तों को दिखा सकती हूँ। योतारो मना करते हुए कहता है, वह फ़ोन मुझे दो, और उस फ़ोटो को डिलीट कर देता है। फिर उसे पिगमैन का मैसेज मिलता है। उसने लिखा होता है कि ऐना मेरे होम टाउन में है, शूटिंग कर रही है, तो मुझे उससे मिलना चाहिए। इस बात से योतारो का दिल टूट जाता है। फिर योतारो ऐना को कॉल करता है। वह ऐना से पूछता है, क्या तुम अकेली हो। ऐना बताती है उसकी मॉम काम पर गई है, तो तुम जो चाहे वो मुझसे पूछ सकते हो। योतारो कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। वह किसी तरह बात को छिपाते हुए कहता है, बस अपना ध्यान रखना। ऐना बताती है, मैंने अपना आज का हॉरोस्कोप देखा, उसमें बैड लक था। फिर ना जाने कौन व्यक्ति ऐना के पीछे आता है और वह पानी में गिर जाती है, जिससे उसका फ़ोन कट जाता है। वहीं दूसरी ओर योतारो बहुत घबरा जाता है। वह तुरंत उसे फ़ोन करने लगता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता है। थोड़ी देर बाद योतारो खाना खाता है और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है और अपने आप से कहता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका दिल नहीं मानता है। फिर वह उसे मैसेज करता है। उधर से रिप्लाई आता है, ऐना ने तुम्हें छोड़ दिया है। यह देखकर उसके आंख भर आते हैं। तो इस वजह से योतारो ऐना के पिता के पास जाता है। उस समय बारिश हो रही होती है। उसके पिता कहते हैं, इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें ठंड तो नहीं लगी। और उसे अपने घर के अंदर बुलाकर चाय पिलाते हैं। वह चाय योतारो को बहुत पसंद आती है। तब यह व्यक्ति कहता है, बहुत रात हो गई है, अपने पेरेंट्स को कॉल करो। इतनी रात बच्चों को दूसरों के घर में नहीं रहना चाहिए। तभी उसे ऐना का कॉल आता है। हमें बताया जाता है कि ऐना का फ़ोन पानी में गिर गया था और उधर से एक फ़ोटो भेजा जाता है जिसमें योतारो के घर का मैप बना होता है। फिर यह व्यक्ति उस नंबर पर कॉल करता है और फ़ोन योतारो को देता है। पहले तो ऐना की मॉम फ़ोन पर बात करती है। तब योतारो अपना नाम बताता है। यह सुनकर वह फ़ोन ऐना को देती है।
एना घबराते हुए कहती है, असल में मेरे पीछे उस समय मेरी मॉम थी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी मेरा फ़ोन पानी में गिर गया। और कहती है, मुझे पता है तुम्हें मेरे बारे में बहुत चिंता हो रही होगी, इसलिए मैंने तुम्हें एक लेटर भी लिखा था। तब योतारो कहता है, थोड़ा आराम से सांस लेकर बताओ। एना रियलाइज़ करती है और पूछती है, आखिर तुम वहाँ क्या कर रहे हो? योतारो बात काटते हुए कहता है, पता है तुम अपना डेटा क्लाउड से भी रीस्टोर कर सकती हो। इसके बाद योतारो उसके पिता से और एना अपनी मॉम से कहती है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। योतारो उसके पिता से कहता है, मैं उसे सच्चा वाला प्यार करता हूँ। फिर उसके पिता उसे अपने दोस्त का कोड देते हैं उसके साथ गेम खेलने के लिए, और इस प्रकार उनका स्प्रिंग का मौसम ख़त्म हो जाता है। फिर हमें योतारो को दिखाया जाता है, वह बेड पर लेटा होता है और फ़ोन चला रहा होता है। तभी उसे एना का मैसेज आता है। वे लोग एक रेस्टोरेंट में गए हैं खाने का टेस्ट करने। तब योतारो अपना दूसरा अकाउंट चेक करता है। उसे पता चलता है कि पिगमैन भी एना के साथ है और यह पोस्ट अभी तुरंत किया गया है। तो उसे पकड़ने के लिए योतारो भागता हुआ उस जगह में जाता है जहाँ पर एना है। वह उस लड़की से मिलता है और एना बताती है, ये योतारो है। वहीं योतारो सोचता है पिगमैन कहाँ है। यह जानने के लिए योतारो उन्हें ज्वाइन कर लेता है। फिर वे लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। यह बंदी एना को तीसरे सीट पर बैठा देती है। तब योतारो को याद आता है कि पिगमैन भी हमेशा तीसरे सीट पर बैठता है। फिर योतारो अपने आप से कहता है, यह बंदी पिगमैन नहीं हो सकती। यह जानने के लिए योतारो कहता है पिगमैन, तो उस बंदी के हाथ कांपने लगते हैं। फिर उनका ऑर्डर आता है। योतारो कहता है, मैंने हाफ प्लेट मंगवाया था। दुकानदार कहता है, यह हाफ प्लेट ही है। योतारो इतना सारा खाना खाने के लिए सोचता है, लेकिन ये दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं। फिर योतारो को रियलाइज़ होता है कि बाकी के लोग भी खाने के लिए वेट कर रहे होंगे, तो वह जल्दी से खाना खाने लगता है। वहीं एना का खाना ख़त्म भी हो जाता है। तब योतारो उसे बताता है वह एना का बिग फ़ैन है। फिर ये बंदी बताती है, एना क्यूट है, टॉल है और वह एक परफेक्ट लेडी है। वहीं योतारो सोचता है, मैं एना को तब से जान रहा हूँ जब से वह फेमस नहीं थी। इसके बाद योतारो खाना ख़त्म कर लेता है और इससे कहता है, मैं जीत गया। फिर वह बाहर निकलता है। एना कहती है, तुमने बहुत लेट कर दिया। योतारो पूछता है, क्या तुम पहले से टॉल हो गई हो? वह बताती है, उसने बस हील पहने हुए है। फिर एना की नज़र योतारो के जूतों पर जाती है। उसने जल्दबाजी में अलग अलग जूते पहने होता है। इनकी नज़दीकी देखकर इस बंदी को बुरा लगता है, लेकिन अगले पल ही वह चेंज हो जाती है और वह एना को बाय कहकर जाने लगती है। तो योतारो उसे रोक लेता है और कहता है, तुम एना का पर्सनल डिटेल्स यूँ ही नहीं पोस्ट कर सकती। लेकिन वह बंदी ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। कुछ देर बाद वह योतारो को अनब्लॉक कर देती है। इसके बाद योतारो और एना सबवे से घर जा रहे होते हैं। एना उससे माफ़ी मांगती है उसे चिंता में डालने के लिए और उसके नज़दीक आती है। योतारो एना को समझाता है, अपना कोई भी फ़ोटो पोस्ट करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेना और पब्लिक प्लेस में मुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखो। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना।